स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हमारा मैथ्स में कौन सा चल रहा था, इनफाइनाइट सीरीज, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो आपका पहली बुक है उससे चैप्टर चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज वाला। और इस चैप्टर में टोटल 10 टेस्ट हैं और 10 में से हमने आपको 8 टेस्ट करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, अगर आपकी मर्जी हो तो आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 9 जिसका नाम है कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। एक हमारा टेस्ट बीच में आया था, वो था कॉचीज रूट टेस्ट। उसमें क्या था, कॉची रूट टेस्ट था। जब रूट टेस्ट की बात आई थी तो हमारे टेस्ट में क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, यही तो निकालते थे। अगर इसका मान कैसे निकालते थे, अगर इसका मान 1 से ज्यादा आ जाता था तो हम कह देते थे कि un जो है वो डाइवर्जेंट है, और अगर इसका मान 1 से कम आता था तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो है सीरीज हो जाती है कन्वर्जेंट। ऐसे तो बताया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये कॉची रूट टेस्ट नहीं है, ये है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट आप कब लगाएंगे, पहले इसके बारे में बताते हैं। कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि दिस टेस्ट इज अप्लाइड व्हेन द सीरीज इन्वॉल्व्स लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है टेस्ट द सीरीज और आपको पूरा क्वेश्चन लिखा होता है, ऐसे ही आता है। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है कुछ लॉग के टर्म में, मतलब आपकी जो सीरीज दे रखी है वो लॉग के टर्म में दे रखी है। जैसे मान लिया दे रखा है log n अपॉन n दे रखा है, या a log n अपॉन n, कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, यानी कुल मिलाकर लॉग की फॉर्म में दे रखी होगी। तब आपको याद रखना है कौन सा टेस्ट लगेगा, कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट लगेगा। तो पहला पॉइंट तो आज का यही हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आपने पहचान लिया है कि भाई लॉग वाला ये सीरीज दे रखी है तो आपको ये वाला टेस्ट लगाना है। अब इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या पैटर्न, क्या फॉलो करना पड़ेगा, वर्किंग रूल क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी आपको सीरीज दे रखी होगी, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो हमने 8 टेस्ट पढ़े, उन 8 टेस्ट में जो सीरीज दे रखी होती है उस पूरी सीरीज को हम un मान लेते हैं सिग्मा लगाकर, फिर दूसरे स्टेप में सिग्मा हटा देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर un जो है वो आगे काम आएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो भी सीरीज दे रखी होगी उसको सबसे पहले आपको fn मान लेना होगा। क्या मान लेना होगा, fn। भाई f क्या है यहाँ पर, f भाई यहाँ पर फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। अब ये भी हम आपको बताएंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, जो लॉग वाली सीरीज होगी उसमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगेगा। उसके बाद जो भी सीरीज है आपका, उसको जो भी nth टर्म उसका दे रखा है उसे आप fn मान लेंगे। fn मानने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ सिग्मा लगाकर मान लेंगे और फिर एक बार सिग्मा हटा देंगे। ये तो चीज सेम थी, पहले हम un मानते थे, अब हम fn मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है। अभी un भी आएगा, भी आगे देखिएगा। तो आपने इतना तो काम कर लिया, मान लिया आपने सिग्मा fn मतलब निकाल लिया। उसके बाद एक बार हमने क्या किया, इसको सिग्मा हटाकर लिख लिया। समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये n दे रखा है आपको इस n को हटाना होगा और इस n की जगह पर रिप्लेस करना होगा a की पावर n। क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, a की पावर n, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए चाहते तो आपको स्टेटमेंट लिखवा सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट का करना ही क्या है, बस आपको वर्किंग रूल याद रखना है कि इसका है क्या। सबसे पहला स्टेप, आपको सिग्मा fn निकालना है, ठीक है। एक फंक्शन इसमें ये होता है और एक फंक्शन इसमें होता है सिग्मा a की पावर n और fn, ये दो इसमें फंक्शंस होते हैं। तो इसीलिए पहला स्टेप हमारा इन क्वेश्चंस में यही होता है कि सिग्मा fn मानना, और फिर दूसरा स्टेप ये होता है इस वाले फंक्शन को बनाने के लिए हम n को रिप्लेस कर देते हैं a की पावर n में। जैसे ही ये रिप्लेसिंग होती है, आपका यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, a की पावर n होगा, तो आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही आप रिप्लेसिंग करते हैं। तो समझ में आया, इस टेस्ट में ये दो फंक्शंस होते हैं, तो इस वजह से हम n को रिप्लेस करते हैं a की पावर n में। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपका जो ये आएगा इसी को हम क्या मान लेते हैं, un मान लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपना टेस्ट लगा सकते हैं। समझ में आई इतनी बात। अब un का जो काम, आप अभी तक जितने 8 टेस्ट पढ़े, 8 में जैसे आप un निकालते थे, un के बाद आप un मतलब un n+1 निकालते थे, फिर आप टेस्ट लगाते थे, जो भी आपको टेस्ट लगाना होता है लिमिट लगाने के बाद, फिर आप वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस आपको यहाँ पर ये 2 स्टेप्स जो है वो इसमें ऐड हो गए हैं। सबसे पहले आपको fn निकालना है
उसके बाद n को रिप्लेस कर देना है a की पावर n में। क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि आपको इस फॉर्म में यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर n नहीं होगा, a की पावर n होगा। इस फंक्शन को बनाने के लिए हम इसीलिए रिप्लेस कर देते हैं n को a की पावर n में। समझ में आया? और एक बात और याद रखिए, जब भी आप ये टेस्ट लगा रहे हैं, बाय चांस अगर आपका कहीं पर भी मान लेते हैं a आ गया आंसर, लास्ट में लिमिट लगाने के बाद पूरा आपने सॉल्व कर लिया, आपका a आ गया, तो याद रखिए a जो है वो हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी है। मतलब a का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब इस तरीके से एंड सो ऑन। समझ में आया? तो जैसे हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वेयर a बी द पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव है, a का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन को भी। तब चलिए अब बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख रखा है, देखिए लिखा हुआ है टेस्ट द सीरीज, और भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। लिखा है टेस्ट द सीरीज log 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, पूरे का इस होल ऑफ स्क्वायर है, log 3 अपॉन में 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस log 4 अपॉन में 4 का होल ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। बाई चांस आपको यहाँ का आपको nth टर्म नहीं दे रखा हो, फिलहाल तो इसमें दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, हमको निकालना आता है। सभी में log है भाई, सभी में log है तो हमने log लिख लिया। अब देखिए 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे आगे 1 भी होगा, तो मतलब अगर जब भी सीरीज 1 2 3 से स्टार्ट होती है तो हम क्या लगाते हैं? n लगा देते हैं। सभी पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। फिर यहीं पर फिर से अगर हम आपको एक टर्म और बढ़ा दें तो उसको जोड़ के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 1 2 3 से सीरीज स्टार्ट हो रही है तो हम क्या लिख देंगे? n लिख देंगे nth टर्म में। इन सभी पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो गया। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसका nth टर्म भी निकाल लिया। तो पहला स्टेप आपका इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको इसको fn बना लेना है। तो देखिए हमने क्या किया है, लेट करके, लेट मीन्स होता है मानना, ना माना, क्या माना कि हमने सिग्मा fn दोनों को सिग्मा लगाकर लिख लिया nth टर्म को। उसके बाद क्या किया? सिग्मा हटाकर लिख लिया। अगला स्टेप क्या होगा? आपको n को रिप्लेस कर देना है a की पावर n में, कर दिया। मतलब जहां जहां पर n होगा क्वेश्चन में उसको हटाकर आपको a की पावर n कर दे। मतलब इसको हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, हर जगह से हटाकर a की पावर n कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भाई n का स्क्वायर चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो n होगा वो 2 बार आएगा। n को आपने किस में रिप्लेस किया है? a की पावर n में, तो भाई इसका होल ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर तोड़ कर लिख दिया है। क्यों अब तोड़ कर लिख दिया? क्योंकि इसलिए अभी हमने आपको बताया दूसरा फंक्शन क्या होता है, a की पावर n f a की पावर n, ये आपका दूसरा फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका इतना तो बन गया है, अब आपको साथ में a की पावर n और लेकर आना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको तोड़ कर लिख लिया। तोड़ कर लिखने से क्या हुआ, हमने यहाँ से एक a की पावर n को इधर भेज दिया। अगर कोई सवाल आपका ऐसा है जिसमें आपका नीचे a की पावर n नहीं चल रहा है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे a की पावर n से। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपका ये फंक्शन बन जाएगा। समझ में आ गया? फिलहाल तो इसमें दे रखा था तो हमने इसको इधर ले गए, अगर नहीं दे रखा है आपके क्वेश्चन में तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या किया हमने, दोनों तरफ सिग्मा लगाकर लिख दिया, यानी कि हमारा ये दूसरा फंक्शन बन चुका है, और इधर भी सिग्मा लगा दिया। अब जो आपका ये फंक्शन आया है, इसी फंक्शन को आपको un मान लेना होता है। अब un मान लिया है, दोनों तरफ सिग्मा लगाकर हमने क्या किया, सिग्मा हटा दिया अगले स्टेप में। अब आगे का प्रोसेस वही रहेगा जो आपको हम पहले 8 टेस्ट में कराए थे। क्या था, un हमको पता है, un+1 निकाल लिया, मतलब जहां जहां पर n था उसको रिप्लेस कर दिया n+1 में। यहाँ n है, यहाँ n, तो उसको हटा के n+1 कर दिया। अब आगे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अब डिवाइड कर दिया, un अपॉन में un+1 निकाल दिया। क्या क्या, केवल डिवाइड किया है, इसको लिया और जब ये इसके नीचे आएगा तो पलट जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमने ये a की पावर n+1 है, इसको ब्रेक कर दिया a की पावर n इंटू a में। तो इसलिए ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ पर a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो रहा है, इस वजह से। उसके बाद log a स्क्वायर, log a का होल ऑफ स्क्वायर से log a का होल ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, a की पावर n से a की पावर n भी कैंसिल हो गया। यानी फाइनली हमारा क्या बचा, यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन में n+1 का होल ऑफ स्क्वायर और इंटू में a, ये बचा। अब आप डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, ये हमारा था टेस्ट नंबर 3, इसमें यही होता है। लिमिट दोनों तरफ लगा दीजिए, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ें करी गई हैं। n स्क्वायर ऊपर चल रहा था, यहाँ पर देखिए अब आपको इसको कैंसिल करना होगा, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। n स्क्वायर भाई यहाँ से हमने देखिए n+1 का स्क्वायर दे रखा है, इसमें से कैसे कॉमन निकालेंगे, इस वाले n को कॉमन निकाल लिया, लेकिन इस पर देखिए
पावर भी चल रही है तो भाई पावर भी कॉमन में आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, ये तो कॉमन निकाल लिया तो 1 बचा, और यहाँ पर है नहीं तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, तो यानी ये बचेगा। फिर एन स्क्वायर से एक ऊपर एन स्क्वायर चल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल, और इनटू में ए बचा है। अब अगर आप जैसे इसमें लिमिट रखते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी, तो भाई ये तो 0 पूरा हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 अपॉन में 1 इंटू में ए, यानी बेसिकली यानी कुल मिलाकर आपका ए बचा। और अभी हम आपको क्वेश्चन में अभी बता ही चुके हैं जब हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ था कि ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और इसका मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि इसका मान हमेशा 1 से बड़ा का मतलब है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से। तो लिख दिया गिवन करके क्योंकि ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसका मान 1 से बड़ा आ गया है भाई, 1 से बड़ा का मतलब क्या होता है, जब भी आप डी-लंबर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं और अगर किसी भी वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि आपका यूएन जो है वो कन्वर्जेंट है। अब जब आपका सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट आ गया है तो ऑब्वियसली आपका ये जो फंक्शन हमारा चल रहा था ये भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये कन्वर्जेंट आपका है तो हमने हेंस करके लास्ट में ये लाइन लिख दी कि बाय सीसीटी, सीसीटी का मतलब है भाई कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, ये है इसका मतलब, तो शॉर्ट में लिख दिया है, आपको एग्जाम में पूरा ही लिखना होगा। ठीक है, तो लिख दिया हेंस बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट द गिवन सीरीज जो है सिग्मा एफ एन बी द ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो आशा करते हैं ये एक ही क्वेश्चन इस क्लास में बताया है, फिलहाल तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसमें प्रोसेस जो है स्टार्टिंग में ऐड हो गया है। याद रखिए जब भी लॉग में चल रही है तो आपको इस तरीके से ही सवाल को लगाना पड़ेगा, बाकी का प्रोसेस नीचे का सेम ही था जो अभी तक हम 8 टेस्टों में पढ़कर आए। तो इस क्लास में आशा करते हैं पूरा आपको समझा पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा जाके डेप्थ स्टडी को, या तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, PDF वहीं पर आपको इसकी मिल जाएगी। अब आपका बचा है केवल टेस्ट नंबर 10, ये भी आपको आज इसके बाद हम जो वीडियो पब्लिक करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। एक जो टेस्ट बचा है वो भी करा देंगे, यानी कुल मिलाकर जो ये चैप्टर है वो पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।